जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जो हम टॉपिक इक्वेशंस कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसमें आज हम जो थोड़ा सारा डिस्कस करेंगे, जो वर्कशीट भी बनाई गई है इसके लिए, वो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो आज हमने देखने हैं कि अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम आ जाता है तो उसकी हम इक्वेशंस बना के कैसे हम उसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बच्चों ये दो रेक्टेंगल्स ड्रा किए हैं, रेक्टेंगल ए बी सी डी and the second one is rectangle PQRS. The width of the rectangle, first rectangle that is ABCD is x, और दूसरी को अगर हम देखें PS जो लेंथ मार्क की है that is x plus 5. अब इसमें ABCD and PQRS are rectangles. Each rectangle has an area of 13 centimeter square. अगर हम एरिया की बात करें तो बच्चों ये भी 13 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसको भी अगर हम मार्क कर लें तो ये भी 13 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये दो डिफरेंट रेक्टेंगल्स हैं हमारे पास। एक की विड्थ मार्क की हुई है x सेंटीमीटर, एक में जो ए बी मार्क्ड है बेटा, और जो पी एस है दैट इज x plus 5, बट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स, बोथ आर डिफरेंट रेक्टेंगल्स बट द एरिया इज सेम। ये क्वेश्चन में सारी स्टेटमेंट लिखी हुई है। इसके बाद AD x centimeter, PS x plus 5 centimeter, find in terms of x an expression for AB. बच्चों सबसे पहले कहता है कि we are going to write our answer in terms of x. AB क्या बनता है? अब AB की अगर हम बात करें, ADBC, अच्छा सॉरी बेटा, ये लिखा हुआ इस तरह से गलत मार्क हो गया था। ए बी सी डी, ए डी इज गिवन एक्स। अब कहते हैं जी व्हाट इज ए बी, वी आर गोइंग टू राइट आवर आंसर इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब रेक्टेंगल का एरिया सबको हमें पता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ डिटेल से कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो एरिया इस रेक्टेंगल का हमारे पास है 13 सेंटीमीटर, इसमें विड्थ गिवन है x सेंटीमीटर। अगर हम एरिया का फॉर्मूला लगाएं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, एरिया जो गिवन है दैट इज 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लेंथ हमारे पास है यहाँ पे ए बी और विड्थ गिवन है x। तो बच्चों अगर हम ए बी देखें तो ये बन जाता है 13 ओवर x सेंटीमीटर मीटर, जो भी उसने यूनिट दी हो उसको हम मार्क कर सकते हैं। ए बी इक्वल्स 13 ओवर x सेंटीमीटर, ये ए बी का आंसर आ गया। इसी तरह कहता है कि we will write the value of PQ in terms of x. अगर हम सेकंड रेक्टेंगल की बात करें तो PQ ये चीज हमने लिखनी है। ये अगर AB जो हमने मार्क किया है 13 ओवर x, यहाँ पे लिख लेते हैं। इसी तरह अब कहता है जी व्हाट इज PQ। अगर देखें PQ जो मार्क करेंगे हम, इसका भी एरिया हमारे पास 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, PS इज गिवन x plus 5 सेंटीमीटर। तो PQ फाइंड करना है तो वही फार्मूला हमारे पास, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। एरिया का अगर हम फार्मूला यहाँ पे लिख लें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो हमारे पास जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है दैट इज 13 सेंटीमीटर, लेंथ गिवन है x plus 5, और हमने फाइंड करनी है इसका PQ, विड्थ इज PQ। तो बच्चों PQ इक्वल 13 ओवर x plus 5। ये हमारे पास PQ की वैल्यू आ गई 13 ओवर x plus 5, और AB की वैल्यू हमारे पास आ गई 13 ओवर x। यहाँ पे हम मार्क कर सकते हैं 13 ओवर x plus 5। जो AB और PQ हमने फाइंड करना था वो इन टर्म्स ऑफ x हमने जो फाइंड करना था, AB 13 ओवर x और PQ आ गया हमारा 13 ओवर x plus 5। इसके बाद given that AB is 3 सेंटीमीटर ग्रेटर देन PQ। अब ये जो उसने स्टेटमेंट्स दी हुई हैं इनको हमने बच्चों एडजस्ट करना है, वो मैंने आंसर इसके लिख दिए हैं, उसको यूज कर लेते हैं।
अब बच्चों जो स्टेटमेंट दी हुई है कहता है ए बी इज 3 सेंटीमीटर ग्रेटर देन पी क्यू। ए बी इज 3 सेंटीमीटर ग्रेटर देन पी क्यू। अब इन चीजों को हमने बेसिकली एडजस्ट करना है कि ए बी जो है वो 3 सेंटीमीटर ग्रेटर देन पी क्यू। फॉर्म एन इक्वेशन इन एक्स एंड शो दैट इट्स सिंप्लीफाइज टू 3x स्क्वायर प्लस 15x। 3x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 65 इक्वल 0। माइनस 65 इक्वल 0। बच्चों जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है इस क्वेश्चन में, हम उसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे। करते करते हमारा जो आंसर है, जो हमने सिंप्लीफाई करके अपनी इक्वेशन बनानी है, ये 3x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 65 इक्वल 0 आना चाहिए। अब हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोनों का मौजूद है। यहाँ पे जो उसने स्टेटमेंट लिखी है कि ए बी इज 3 सेंटीमीटर ग्रेटर, यानी कि ये जो लेंथ है ए बी, ये 3 सेंटीमीटर ग्रेटर है पी क्यू से, इससे। अगर हम यहाँ पे लिखें ए बी इक्वल का साइन और यहाँ पे बच्चों हम लिख लें पी क्यू, तो ए बी इज 3 सेंटीमीटर ग्रेटर देन पी क्यू। अब हमने देखना क्या कि वेदर वी आर एडिंग 3 सेंटीमीटर इन ए बी और पी क्यू, या तो हम 3 सेंटीमीटर, बच्चों एक एग्जांपल है छोटी सी, कि अगर ये लेंथ ज्यादा है 3 सेंटीमीटर, तो इसमें से 3 हम माइनस करके इसके इक्वल बनाएंगे। अगर हमारे पास, या फिर हम इस तरह करेंगे, चूंकि ए बी 3 सेंटीमीटर ग्रेटर है पी क्यू से, तो हम इस तरह करेंगे, पी क्यू में 3 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगी। ये याद रखना है आप लोगों ने। एंड द वैल्यू ऑफ ए बी इज गिवन 13 ओवर एक्स इक्वल पी क्यू, ये जो मार्क की हुई है हमने 13 ओवर एक्स प्लस 5, और बच्चों इसमें हमने 3 सेंटीमीटर ऐड कर लेना है, तो इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट, चूंकि ए बी 3 सेंटीमीटर पी क्यू से इसकी लेंथ ज्यादा है, तो हम कंपेयर कर लेते हैं दोनों लेंथ्स को। ए बी ये मैंने मार्क कर ली, जो गिवन है वैल्यू 13 ओवर एक्स, पी क्यू 13 ओवर एक्स प्लस 5। सिंस ए बी इज 3 सेंटीमीटर ग्रेटर, तो हम इस तरह करेंगे कि या तो 3 सेंटीमीटर पी क्यू में ऐड कर लेंगे या 3 सेंटीमीटर ए बी में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों को इक्वल बना लेंगे। हम बच्चों आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब 13 ओवर एक्स माइनस 13 ओवर एक्स प्लस 5 इक्वल, इसको 3 रहने देते हैं। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम इज x इंटू एक्स प्लस 5, एक्स इज कैंसल्ड विद x, 13 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 13 इंटू एक्स इक्वल 3। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई फर्दर करें, 13x 13 5 आर 65 माइनस 13x इक्वल 3 मल्टीप्लाई बाय, अगर इसको बच्चों हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें 3x इंटू एक्स प्लस 5। फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें 13x से कैंसिल, तो 65 इक्वल 3x मल्टीप्लाई बाय x, 3x स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाय 15x, 3x को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो बच्चों अगर हम इसको 0 के इक्वल लिख लें तो इट बिकम 3x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 65 इक्वल 0। 3x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 65 इक्वल 0। अब ये देखें, जो हमारे पास इक्वेशन आ गई है, अगर हम देखें तो यही रिक्वायर्ड थी, ये आंसर में हमारे पास मौजूद है, स्टेटमेंट में मौजूद है कि वी, जब हम ये सारी वैल्यूज लिख के इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो हमारा आंसर जो है वो ये आना चाहिए, 3x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 65 इक्वल 0। तो ये आप लोग देख सकते हैं, हमने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारा आंसर एक्यूरेट आ गया, वेरीफाई हो गया। इस क्वेश्चन में ये जनरली 3 मार्क्स का पार्ट आता है, तो हम जब वेरीफाई करते जाते हैं, जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर अगर एग्जैक्ट आ जाए तो ये भी क्लियर होगा कि हमारी सारी कैलकुलेशन भी ठीक है, खुद ही आंसर की आइडिया हो जाता है इसका। दोबारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैं इसमें रिपीट करना चाह रहा हूँ, ये चीज को हमने एडजस्ट करना है। ए बी इज 3 सेंटीमीटर ग्रेटर देन पी क्यू। बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं कि वो ए बी चूंकि पहले ही 3 सेंटीमीटर ग्रेटर है, तो ए बी के अंदर ही उसको 3 सेंटीमीटर ऐड कर देते हैं। तो याद रखो, हमने अपोजिट बच्चों चलना है। अगर इसमें ये ग्रेटर है तो इसमें प्लस करें, जितना ये ग्रेटर है उससे। फॉर एग्जाम्पल ये 3 सेंटीमीटर ग्रेटर है यहाँ पे,
यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर ग्रेटर होता या यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर ग्रेटर होता है, तो बेटा जो अपोजिट साइड बनती है उसमें हम ऐड करके इसके इक्वल बनाते हैं। अगर आप लोग इस साइड पे राइट साइड पे ऐड नहीं करना चाहते तो फिर आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर अगर हम इधर 3 ना लिखते तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते, -3 यहाँ पे लिखते, फिर आगे सिंप्लीफाई करना है। एलसीएम लिया बेटा, इसको सिंप्लीफाई करके हमारा ये आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ बेटा, एंड नहीं हुआ। आगे इसमें सी पार्ट है, सॉल्व द इक्वेशन। अब हमने इस इक्वेशन को जो सिंप्लीफाई करके आ गई है इसको हमने बेटा सॉल्व करना है। Now we are going to find the value of x in this equation. It's a quadratic equation. तो बच्चों अगर हम गौर करें 3 मल्टीप्लाई बाय 65 तो नेगेटिव आंसर आएगा, फिर दो वैल्यूज लेंगे उनको प्लस माइनस करके 15 आना चाहिए। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट इन दिस केस बिकॉज द आंसर इज कमिंग डेसिमल। तो हमें ये अंदाजा हो जाएगा। और दूसरा ये है कि इसके या तो 3 मार्क्स या 4 मार्क्स लिखे होंगे पार्ट में सॉल्व करने के। तो या तो हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे या हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करेंगे। तो इट्स बेटर कि आप बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखें, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसमें a की वैल्यू 3 आप लोगों को बताया था कि जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो a को रिप्रेजेंट करता है, b इक्वल 15 एंड c इक्वल माइनस 65। अब माइनस बी 15 प्लस माइनस 15 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 3 एंड सी इज गिवन माइनस 65 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब बच्चों आगे सारा कैलकुलेटर का काम है। -15 प्लस माइनस 1005, 15 स्क्वायर माइनस बेटा 225 माइनस 4 इंटू 3 12, 12 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस ऐड करके हम इसमें 225 किया तो टोटल इसकी अगर कैलकुलेशन करें तो ये आ जाता है 1005, 2 3 टाइम्स 6। अब x इक्वल -15 प्लस 1005 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो ये आ जाता है 31.7 ओवर 6 और x इज इक्वल टू -15 माइनस 31.7 डिवाइडेड बाय 6। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें 31.7 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 6 तो बच्चों ये अप्रोक्सीमेटली आ जाता है जी 2 अगर 2 डेसिमल प्लेस तक उसने लिखा था 2.78 सेंटीमीटर। और अगर हम बच्चों इसको देखें तो ये बनेगा कैलकुलेशन जरा आप लोगों ने भी चेक कर लेनी है, समटाइम मिस्टेक हो जाती है। .78 सेंटीमीटर। अब नेगेटिव आंसर आएगा ये। अब एक मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दूं, वी आर डीलिंग विद द लेंथ। अब ए बी हमारे पास लेंथ है, ए डी लेंथ है, डीसी की बात करें या बीसी की बात करें या इसमें से कोई लेंथ पिक करें तो बच्चों लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। तो चूंकि ये हमारा आंसर आ गया नेगेटिव तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। एक्स इज इक्वल टू -7.78। अगर तो सिंपली कहता राइट ऑन द वैल्यूज ऑफ एक्स तो फिर तो हमारे पास आंसर आ जाता है। ये तो यहाँ तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर ली, उसने कहा था सॉल्व दिस इक्वेशन, तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, दोनों आंसर्स जो हैं वो एक्यूरेट हैं और यही हमें चाहिए थे। अब फर्दर अगर वो लेंथ के बारे में एक्यूरेट हम इसको कांस्टेंट वैल्यू में लेंथ इसकी फाइंड करना चाह रहे हैं तो देन वी कैन नॉट यूज दिस नेगेटिव वैल्यू, फिर सिर्फ हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही यूज करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन ये है show that the perimeter of ABCD is 14.9 के वो कह रहा है जी ये जो ABCD है हमारे पास रेक्टेंगल, इसका जो पेरीमीटर है वो 14.9 आना चाहिए। हमने इसको प्रूव करना है। क्या ये जो हमने कैलकुलेट किया है, जो हमने ये वैल्यूज लिखी हैं
क्या ये इसको अगर यूज करें तो 14.9 आ जाता है। चलें बच्चों इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पे। अब लेंथ जो हमने लिखनी है, पेरीमीटर इसका जो रेक्टेंगल का होता है बेटा, वी विल ऐड ऑल द साइड्स, यानी कि AD एंड BC बोथ आर इक्वल, AB एंड DC ये भी दोनों जो है आपस में इक्वल है। तो इसका जो पेरीमीटर फाइंड करेंगे हम, पेरीमीटर इक्वल पेरीमीटर ऑफ ABCD 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, अगर फार्मूला आप लोग लिखना चाहते हैं तो 2 इंटू लेंथ बच्चों अगर हम 13 ओवर x रखते हैं तो ये बनेगा 13 ओवर द वैल्यू ऑफ x इज 2.78 प्लस विड्थ है इसकी x, तो इसको सिंपल हम लिखेंगे 2.78। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बेटा ये आ जाएगा 2 इंटू, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो इट बिकम 7.46। 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लिखा है। इफ यू मल्टीप्लाई इट बाय 2 द रिजल्ट इज 14.91 सेंटीमीटर। अब देखिए जो रिक्वायर्ड था वो भी लिखा हुआ था 14.9 के पेरीमीटर अगर हम फाइंड करें तो ये 14.9 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो हमने जो अपनी कैलकुलेशन की, हमने जो फार्मूला डिराइव किया था हमारा, उसमें बेटा वैल्यूज ऐड की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनी उसको हमने सॉल्व किया, द वैल्यू ऑफ x इज 2.78। तो फिर कहता है जी जो पेरीमीटर है ABCD का इट मस्ट बी इक्वल टू 14.9 सेंटीमीटर। तो ये बेटा देखें हमारा एक्यूरेट आंसर आ गया 14.91 या 14.9 सेंटीमीटर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, प्रूव हो गया कि हमारी कैलकुलेशन जो है वो ठीक है। इसमें फर्दर वो थोड़ा सा कहता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द पेरीमीटर ऑफ द टू रेक्टेंगल्स, कि दोनों जो रेक्टेंगल्स हैं उनका डिफरेंस क्या आ जाता है पेरीमीटर में, वो बेटा मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक तो ABCD का पेरीमीटर हमने फाइंड कर लिया 14.9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। अब हम पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं इसका PQRS का। PQRS का पेरीमीटर वही बेटा फार्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। 2 लेंथ इसमें क्या है x प्लस 5, x की जगह पे हम लिखेंगे 2.78, विड्थ है हमारे पास 13 ओवर x प्लस 5, 13 ओवर 2.78 प्लस 5। इसको हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं। 2 इंटू 4.45, अगर बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4.5 को 2 से तो इट बिकम्स 8.90 और 9 सेंटीमीटर। जो पेरीमीटर PQRS का वो 8.9, तो दोनों का जो डिफरेंस हम फाइंड करेंगे पेरीमीटर का 14.9 माइनस 8.9, तो ये 6 सेंटीमीटर आ गया। और बेटा ये कंप्लीट होगा हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा जो 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया हुआ था जिसको हमने कंप्लीट सॉल्व किया। अब आप लोग सबसे जो नई चीज थी हमारे लिए वो ये थी कि हमने वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना था, माल लेबल करना था, हमने कौन सी वैल्यू कहाँ पे आती है। उसके बाद हमने फार्मूलाज को यूज करके बेटा उसकी जो लेंथ है उनको हमने कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद एक हमने इक्वेशन रिक्वायर्ड थी, वो ये 3x² प्लस 15x माइनस 65 इक्वल 0। इसको बेटा डेरिवेशन हमने इसकी की, डिराइव करते करते हमारा एग्जैक्ट आंसर वही आ गया। इसके बाद वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक फार्मूला वगैरह हमने यूज करना है या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करके हमने x की बच्चों वैल्यू फाइंड की जो कि 2.78 आई थी। फिर उसने कहा था जी शो दैट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD, तो हमने पेरीमीटर, हमें पता रेक्टेंगल का फार्मूला यूज किया, उसमें हमने इसकी वैल्यू लिखी तो हमारा आंसर आ गया।
टीचर देखें टाइम हो जाएगा, क्वेश्चन एक और नहीं हो जाएगा। अच्छा बच्चों, ये नवंबर 2013 का एक और क्वेश्चन है, इसको भी मैं The distance between London and York is 320 kilometer. बेटा ये 320 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सिटीज। ये क्वेश्चन में गिवन है, मैंने एक छोटा सी डायग्राम एक लाइन लगा के आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया है कि दोनों सिटीज के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 320 किलोमीटर। अ ट्रेन टेक्स x hours टू ट्रेवल। अब जब ट्रेन ट्रेवल करती है तो उसको लगता है x, और टाइम जो ट्रेवल करने का लंदन से यॉर्क तक लगता है ट्रेन को 320 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए, वो है x आर। तो बच्चों सबसे पहले कहता है राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x फॉर द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब हमने ट्रेन की एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड इसकी ट्रेन की। तो डिस्टेंस हमारे पास 320 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड का बच्चों हमारे पास हमें पता है फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब हमने अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे। इफ टाइम इज रिक्वायर्ड देन वी विल डिवाइड डिस्टेंस बाय स्पीड। तो फार्मूलाज हमने पहली क्लास प्रीवियस क्लासेस में भी बच्चों पढ़े हुए हैं, तो यह कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसका 1 मार्क है लिखने का। तो उस कहता है जी ट्रेन की स्पीड क्या बनेगी, तो ये बन गई 320 किलोमीटर, 320 डिवाइडेड बाय x। अब अगर हमें यूनिट लिखनी पड़ जाती है तो ये बन जाएगा किलोमीटर पर आवर, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद बेटा दो ट्रेन पे भी ट्रेवल किया जा रहा है और कार पे भी ट्रेवल किया जा रहा है बिटवीन दीज टू सिटीज। अ कार टेक्स 2.5 hours longer than a train to travel between London and York. The average speed of the train is 80 kilometer greater than the average speed of the car. अब बच्चों हमने टाइम को एडजस्ट करना है। कार की जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड ऑफ कार, उसको भी हम फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस तो वही है हमारे पास 320 डिवाइडेड बाय, अब ये चीज है जो हमने एडजस्ट करनी है। यहाँ पे लेते दी एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 80 किलोमीटर ग्रेटर देन द ट्रेन। ट्रेन की स्पीड हमारे पास थी 320 ओवर x। मैं दोबारा जरा पढ़ लूं। A car takes 2.5 hours longer than a train. जो कार को टाइम लगता है बेटा वो x प्लस 2.5 आर, ये हम लिख लेते हैं, या 2 होल 1/2 आवर्स इसको लिखा हुआ उसने। तो जो कार को टाइम लगता है ट्रेवल करने के लिए, इसको x था, इसमें हमने 2.5 आवर्स ऐड कर लिए, तो टाइम हमारे पास आ गया जी 2.5 आवर। तो ये द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 80 किलोमीटर ग्रेटर देन। अब अगर मैं कार की एवरेज स्पीड फाइंड कर लूं तो ये बनेगा हमारे पास x प्लस 2.5, sorry 320, that is the distance between these two cities, 320 divided by the time taken by the car। तो कार को चूंकि 2.5 आवर्स ज्यादा लग रहे हैं उस पे ट्रेन से, तो हमने जो कार का टाइम है वो लिख लिया x प्लस 2.5 आवर्स। तो बच्चों ये हमारे पास स्पीड आ गई कार की किलोमीटर पर आवर। अब
जो एवरेज दोनों स्पीड्स को अगर हम कंपेयर करें, ये बन गई ट्रेन की स्पीड, और यहाँ पे अगर हम कार लिख लें, ट्रेन की बेटा बनती है 320 डिवाइडेड बाय एक्स, और कार की है 320 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2.5 आ गया ये। अब एक जो कंडीशन उसने बोली है बेटा, उसको हम एडजस्ट करने लगे हैं यहाँ पे कहता है जी कि द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 80 किलोमीटर ग्रेटर देन द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। जो ट्रेन की स्पीड है वो 80 किलोमीटर ज्यादा है किससे? ट्रेन से। अब हमने देखना है वो जो 80 किलोमीटर ज्यादा स्पीड उसने शो की हुई है इसकी 80 किलोमीटर, यहां पे मैं लिख देता हूं ट्रेन स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर इज ग्रेटर देन कार। तो हमने देखना है कि जो 80 है वो किधर एडजस्ट करना है, हमने ट्रेन पे एडजस्ट करना है या कार पे। ट्रेन की तो बच्चों पहले ही 80 किलोमीटर ज्यादा स्पीड है, तो या तो हम 80 जो स्पीड है वो इसमें से ट्रेन में से सब्ट्रैक्ट करके इसके इक्वल लिखेंगे, या हम कार की स्पीड में 80 किलोमीटर पर आवर हम जो ऐड कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे 80 लिख लेते हैं तो ये इसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि इसकी पहले ही स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, तो हमने 80 इसमें ट्रेन में से माइनस करेंगे तो उसके इक्वल हो जाएगा। अब हमने बेटा कहता है फॉर्म एन इक्वेशन, जब हम इसको शो करें तो हमारा आंसर आना चाहिए 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 20, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 20 इक्वल 0। जब हम इसको सॉल्व करें, मैं दोबारा इसको जरा वेरीफाई कर लूं, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 20 प्लस 5x माइनस 20 इक्वल 0। जब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर वो आना चाहिए 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 20 इक्वल 0। बच्चों अगर हम इसको इसका इधर एलसीएम लें तो ये आ गया x 320 माइनस 80x इक्वल 320 ओवर x प्लस 2.5। अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा x इंटू 320 इक्वल 320 माइनस 80x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2.5। अब ये 320x इक्वल 320 मल्टीप्लाई बाय x 320x 320 मल्टीप्लाई बाय 2.5 320 मल्टीप्लाई बाय 2.5 ये बनेगा 800। पहले 320 को x से मल्टीप्लाई किया, फिर 320 को हमने 2.5 से। नाउ दैट इज माइनस 80x into x माइनस 80x स्क्वायर माइनस 80 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो बच्चों ये आ जाएगा माइनस 200x। ये मल्टीप्लाई हो गया, फर्दर अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो इसके साथ कैंसिल हो गया। अगर हम ये बनेगा 800 माइनस 80x स्क्वायर माइनस 200x। अगर बच्चों हम इसको इधर ही लिख देते हैं माइनस 80x, तो ये 0 के इक्वल है, माइनस 80x स्क्वायर माइनस 200x प्लस 800 इक्वल 0। इसके यहाँ पे हमने साइन इसलिए नहीं चेंज किए क्योंकि ये 0 के इक्वल है। लेफ्ट वाली कंप्लीट साइड हमने राइट साइड पे लिख दी और राइट वाली लेफ्ट साइड पे लिख दी, इसलिए। अब बेटा याद रखें जो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड हमारा आंसर ये आना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2। अब देखिए अगर हम माइनस 40 इसमें से कॉमन लेंगे 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, अगर हम 200 को 40 में डिवाइड करें बेटा ये आ जाता है 5x माइनस माइनस प्लस, अगर हम 800 को 40 में डिवाइड करें तो ये बनेगा 20 इक्वल 0। माइनस 40 इक्वल 0 नथिंग बेटा की आ गया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस माइनस 20 इक्वल 0। तो अगर हम इसको फर्दर हम सॉल्व करें
तो बेटा ये हमने सबसे पहले तो इसको प्रूव किया कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं, पहले हमने इसको प्रूव कर लिया। इसके बाद फर्दर वो इसको इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहेगा, तो बेटा हमने सॉल्व भी इसको करना है, फिर स्पीड वगैरह फाइंड करने के लिए कहेगा, उसको करेंगे। तो आज तो आप लोगों को वर्कशीट दी जाएगी, वो इसी से रिलेटेड होगी, आप लोगों ने इनको सॉल्व करें। तो इंशाल्लाह हम इसी लेक्चर को कल कंटिन्यू करेंगे, यूएसडे को फर्दर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा ताकि टॉपिक हमारा हमेशा पूरा वीक